आसन उपयोगी नियम। समय। आसन प्रातः साय दोनों समय कर सकते हैं। यदि दोनों समय नहीं कर सकते तो प्रातःकाल का समय उत्तम है। प्रातःकाल मन शांत रहता है। प्रातः शौच आदि से निवृत्त होकर खाली पेट तथा दोपहर के भोजन के लगभग 5 से 6 घंटे बाद सायंकाल आसन कर सकते हैं। आसन करने से पहले शौच आदि से निवृत्त होना चाहिए। यदि कब्ज रहता है तो प्रातःकाल तांबे या चांदी के बर्तन में रखे हुए पानी को पीना चाहिए। उसके पश्चात थोड़ा भ्रमण करें, इससे पेट साफ हो जाता है। अधिक कब्ज हो तो त्रिफला चूर्ण सोते समय गर्म पानी से लें। स्थान। स्वच्छ, शांत एवं एकांत स्थान आसनों के लिए उत्तम है। यदि वृक्षों की हरियाली के समीप बाग, तालाब या नदी का किनारा हो तो सर्वोत्तम है। खुले वातावरण एवं वृक्षों के नज़दीक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है, जो स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। यदि घर में आसन प्राणायाम करें तो घी का दीपक या गुगुल यानी जो हवन के समय औषधि डाली जाती है आदि जलाकर उस स्थान को सुगंधित करना चाहिए। वेशभूषा। आसन करते समय शरीर पर वस्त्र कम और सुविधाजनक होने चाहिए। पुरुष हाफ पैंट और बनियान का उपयोग कर सकते हैं। माताएं और बहनें सलवार, ब्लाउज आदि पहनकर आसन प्राणायाम आदि का अभ्यास करें। आसन एवं मात्रा। भूमि पर बिछाने के लिए मुलायम दरी या कंबल का उपयोग करना उचित है। खुली ज़मीन पर आसन न करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। आसनों का पूर्ण अभ्यास 1 घंटे में, मध्यम अभ्यास 30 मिनट में तथा संक्षिप्त अभ्यास 15 मिनट में होता है। आधा घंटा तो प्रत्येक व्यक्ति को योगासन करना ही चाहिए। आयु। मन एकाग्र कर प्रसन्नता एवं उत्साह के साथ अपनी आयु, शारीरिक शक्ति और क्षमता का पूरा ध्यान रखते हुए यथाशक्ति अभ्यास करना चाहिए, तभी वह योग से वास्तविक लाभ उठा सकेगा। वृद्ध एवं दुर्बल व्यक्तियों को आसन एवं प्राणायाम अल्प मात्रा में करने चाहिए। 10 वर्ष से अधिक आयु के बालक सभी यौगिक अभ्यास कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं कठिन आसन आदि न करें। वे केवल स्नेह दीर्घ श्वसन, प्रणवनाद एवं गायत्री आदि मंत्रों द्वारा ध्यान करें। अवस्था एवं सावधानियाँ। सभी अवस्थाओं में आसन एवं प्राणायाम किए जा सकते हैं। इन क्रियाओं से स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम बनता है, वह रोगी नहीं होता और रोगी व्यक्ति स्वस्थ होता है। परंतु फिर भी कुछ ऐसे आसन हैं जिनको रोगी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, यथा जिनके कान बहते हो, नेत्रों में लाली हो, स्नायु एवं हृदय दुर्बल हो, उनको शीर्षासन नहीं करना चाहिए। हृदय दुर्बलता वाले को अधिक भारी आसन जैसे पूर्ण शलभासन, धनुरासन आदि नहीं करना चाहिए। अंड वृद्धि वालों को भी वे आसन नहीं करने चाहिए जिनसे नाभि के नीचे वाले हिस्से पर अधिक दबाव पड़ता है। उच्च रक्तचाप वाले रोगियों को सिर के बल किए जाने वाले शीर्षासन आदि तथा महिलाओं को ऋतुकाल में 4 से 5 दिन आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनको कमर और गर्दन में दर्द रहता हुए आगे झुकने वाले आसन न करें। भोजन आसन के लगभग आधे घंटे पश्चात करना चाहिए। भोजन में सात्विक पदार्थ हो। तले हुए गरिष्ठ पदार्थों के सेवन से जठर विकृत हो जाता है। आसन के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए। एक बार चाय पीने से यकृत आदि कोमल ग्रंथियों के लगभग 50 सेल्स निष्क्रिय हो जाते हैं। इससे आप खुद अनुमान कर सकते हैं कि चाय से कितनी हानि है। यह भी स्वास्थ्य के एक भयंकर शत्रु है जो शरीर रूपी पावन मंदिर को विकृत कर देती है। इसमें एक प्रकार का नशा भी होता है जिसका व्यक्ति अभ्यस्त हो जाता है। जठर अग्नि को मंद करने एवं एसिडिटी, गैस, कब्ज आदि रोगों को उत्पन्न करने में चाय का सबसे अधिक योगदान होता है। यकृत को विकृत करने में भी चाय और अंग्रेजी दवा दोनों की हानिकारक भूमिका होती है। सांस प्रवास का नियम। आसन करते समय सामान्य नियम है कि आगे की ओर झुकते समय सांस बाहर निकालते हैं तथा पीछे की ओर झुकते समय सांस अंदर भरकर रखते हैं। सांस नासिका से ही लेना चाहिए और छोड़ना चाहिए, मुख से नहीं, क्योंकि नाक से लिया हुआ सांस फिल्टर होकर अंदर जाता है। दृष्टि। आंखें बंद करके योगासन करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, जिससे मानसिक तनाव एवं चंचलता दूर होती है। सामान्यतः आसन एवं प्राणायाम आंखें खोलकर भी कर सकते हैं। क्रम। कुछ आसन एक पार्श्व करने होते हैं। यदि कोई आसन दाई करवट करे तो उसे बाई करवट भी करे। इसके अतिरिक्त आसनों का एक ऐसा क्रम निश्चित कर ले कि प्रत्येक अनुवर्ती आसन से विघटित दिशा में भी पेशियों और संधियों का व्यायाम हो जाए। उदाहरणतः
स्वर्गासन के उपरांत मत्स्यासन, मंडूकासन के बाद उष्ट्रासन किया जाए। नवाभ्यासी शुरू में 2 से 4 दिन मांसपेशियों और संधियों में पीड़ा अनुभव करेंगे। अभ्यास जारी रखें, पीड़ा खुद शांत हो जाएगी। लेटी अवस्था में किए जाने वाले आसनों के बाद जब भी उठा जाए बाईं करवट की ओर झुकते हुए उठना चाहिए। अभ्यास के अंत में श्वासन 8 से 10 मिनट के लिए अवश्य करें ताकि अंग प्रत्यंग स्थिर हो जाए। विश्राम, आसन करते हुए जब जब थकान हो तब तब श्वासन या मकरासन में विश्राम करना चाहिए। थक जाने पर बीच में भी विश्राम कर सकते हैं। यम नियम, योगाभ्यासियों को यम नियम का पालन पूरी शक्ति के साथ करना चाहिए। बिना यम नियमों के पालन के कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं हो सकता। शरीर का तापमान, शरीर का तापमान अधिक उष्ण होने या ज्वर होने की स्थिति में योगाभ्यास करने से तापमान बढ़ जाए तो चंद्रस्वर यानी बाईं नासिका से सांस अंदर खींचकर सूर्य स्वर यानी दाईं नासिका से सांस बाहर निकालकर करने की विधि बार बार करके तापमान सामान्य कर लेना चाहिए। पेट की सफाई, पेट की ठीक से सफाई न होती हो, कब्ज और अपच की शिकायत रहती हो तो कुछ दिन शुरुआत में कोई सौम्य रेचक हरड़ या त्रिफलादि चूर्ण रात को सोते समय ले लें। अन्यथा पेट साफ न होने की स्थिति में आँख, मुख, सिर में विकार एवं स्नायु मंडल में कमजोरी होने की शिकायत हो सकती है। अतः पेट का साफ होना, कब्ज रहित होना, अपच न होना, रात को समय से सोकर पूरी नींद लेना और उचित आहार विहार करना बहुत ही आवश्यक है। कठिन आसन, जिन व्यक्तियों का कभी अस्थि भंग हुआ हो यानी हड्डी टूटी हुई हो वे अधिक आसनों का अभ्यास कभी नहीं करें, अन्यथा उसी स्थान पर हड्डी दोबारा टूट सकती है। पसीना आने पर, अभ्यास के दौरान पसीना आ जाए तो तौलिए से पोंछ ले, इससे चुस्ती आ जाती है, चर्म स्वस्थ रहता है और रोगाणु चर्म मार्ग से शरीर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। योगासनों का अभ्यास यथासंभव स्नान आदि से निवृत्त होकर करना चाहिए। अभ्यास के 15 से 20 मिनट बाद भी शरीर का तापमान सामान्य होने पर स्नान कर सकते हैं।